राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। आपको एक नंबर दिया रहेगा n। आपको एक ऐसा नंबर बनाना है जिसके डिजिट्स का सम n होना चाहिए। और अगर ऐसे बहुत सारे आप नंबर बना सकते हैं जिनका डिजिट का सम n होगा, तो उसमें से आपको रिटर्न करना है जो मैक्सिमम नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बात डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे नंबर को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे n इक्वल टू 9 दिया हुआ, ठीक है, n इक्वल टू 9, तो मुझे ऐसा नंबर बनाना है जिसके डिजिट का सम 9 है। तो एक मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसको सीधा सीधा 9 ही ले लेता हूँ, इसके डिजिट का सम 9 है। एक तरीका हो सकता है मैं इसको 8 1 लिख दूँ, ठीक है, और 1 8 भी लिख सकता हूँ, पर 81 ज्यादा है। एक क्या तरीका हो सकता है, 1 7 1 इस तरीके से लिख दूँ, और 7 1 1 इस तरीके से लिख दूँ। पर ये आपको बोला गया है कि आप एक बार में दो कंसेक्यूटिव नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप इस तरीके से लिख सकते हो, और 7 2 इस तरीके से लिख सकते हो, और 2 7 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये सब तरीका है जिससे आप 9 को लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिजिट हमने यूज किया है, उस डिजिट का फेस वैल्यू तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, पर वो नंबर ओवरऑल छोटा है। क्योंकि 1 डिजिट नंबर से हमेशा 2 डिजिट नंबर बड़ा होगा, उससे हमेशा 3 डिजिट नंबर बड़ा होगा। अगर उससे बड़ा डिजिट का मतलब एक ऐसा नंबर बना रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, तो वो सबसे बड़ा नंबर होने वाला है। और हमें यहाँ पर गिवन भी है कि हम जीरो कभी यूज नहीं करने वाले। तो जो भी नंबर बनेगा जिसमें डिजिट सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे हमेशा एक 10 डिजिट नंबर, चाहे वो मतलब 1 से ही शुरू हो, वो 9 डिजिट नंबर से हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो 9 से ही क्यों ना एंड हो, ठीक है। जैसे 100 हमेशा 99 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमें इंक्रीज करना है, ये यहाँ पर समझना है कि अगर हमें नंबर मैक्सिमाइज करना है तो, ठीक है। तो मैं कौन कौन सा डिजिट इस्तेमाल करूंगा, और ये कंस्ट्रेंट है कि कोई भी दो डिजिट सेम नहीं हो सकते, ठीक है। 1 1 2 2 इस तरीके से नहीं हो सकते। फिर अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला क्या है कि आप किसी भी नंबर को एज सम ऑफ 1 2 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें 1 कितनी भी बार आ सकता है, 2 कितनी भी बार आ सकता है, आप उसको हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे कि मान लो 99 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 99/2, इसमें 48 टाइम्स आप 2 ले लो और 1 टाइम आप 1 ले लो, ठीक है। अब जैसे कि ये तो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो बहुत बार आपके लगातार 2 आ जाएगा, तो उसको आपको थोड़ा रिबैलेंस करना होगा। एक 2 आप कमा दोगे, जैसे कि 47 2 आप कर दोगे, और क्योंकि एक 2 आपने कम किया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको दो 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 आपके 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, हमेशा ही कोई भी नंबर होगा आप हमेशा उसको सम ऑफ 1 एंड 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि छोटे छोटे एग्जांपल से चलते हैं, जैसे कि 9 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 1 2 1 2 1। इसका सम क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 9, और इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, अगेन सॉरी, इसका सम ऑफ डिजिट 9 है। अगर मुझे 10 रिप्रेजेंट करना होता तो मैं किस तरीके से करता, मैं 10 किस तरीके से करता, 1 2 1 2 1, ये कितना हो गया, 3 3 6 1 7, और अगेन 2 1। तो ये हो गया 3 3 6 3 9 10, ठीक है। तो ये 10 हो गया। और अगर मुझे 8 रिप्रेजेंट करना रहता तो मैं इस तरीके से कर सकता था, 2 1 2 1 2, ठीक है। इसके डिजिट्स का सम क्या हो गया, 8 हो गया। इसके डिजिट का सम हो गया 9, इसके डिजिट का सम हो गया 10। और आप कुछ भी कर लो, आप इससे ज्यादा डिजिट इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि इक्वल नंबर्स ऑफ वंस एंड टूज है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको, 1 2 1 2 1 2। बट ऑब्वियसली इट इज विजिबल कि ये वाला जो नंबर है ये आपका ग्रेटर है, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर को रिटर्न करना है। अगर आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो तो जो सबसे बड़ा नंबर है आपको उसको रिटर्न करना है, ठीक। तो ये होगा कैसे, वेल, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ पर, नंबर ऑफ टूज हमने कितने यूज किए हैं, 3, और नंबर ऑफ वंस कितने यूज किए हमने, 2, ठीक है। इस केस में हमने 3 वंस एंड 3 टूज, दोनों 3 3 है। इसमें हमने 4 1 और
3 2, ठीक है, ये इस्तेमाल किए। तो अगर आप देखोगे तो हमेशा ही नंबर ऑफ वंस आपने जितना इस्तेमाल किया है और नंबर ऑफ टूज आपने जितना इस्तेमाल किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वंस विच यू हैव यूज्ड और नंबर ऑफ टूज विच यू हैव यूज्ड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये इस तरीके का ही होगा हमेशा, अगर आपने उस नंबर को प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मैं जानूंगा कैसे कि मैंने इक्वल नंबर ऑफ टूज और मतलब जितना भी है, जैसे कि क्या 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 केस हो सकते हैं। एक तो अल्टरनेट 2 1 2 1 इस तरीके से है, ठीक है। अब कोई अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा बार आएगा, जैसे कि इस केस में 1 ज्यादा था तो 1 शुरुआत में भी आया, 1 एंड में भी आया और बीच में 2 2 2 इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। अब इस केस में आप देख सकते हो कि 2 ज्यादा था तो 2 स्टार्ट में भी आया, 2 एंड में भी आया और बीच में हमने 2 1 डाल दिया। दोनों बराबर बार थे तो हमने 2 1 2 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? वेल सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि किसी भी नंबर को कितने मैक्सिमम टूज और मिनिमम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस तरीके से मैं लिख दूंगा। जैसे कि अगर एक नंबर ले अपन 9, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 2 अगर मैं ले लूं और 1 1 ले लूं तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से 2 2 2 2 1, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ टूज ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो क्या करता हूँ मैं एक 2 को लिक्विड कर देता हूँ और इसके जगह पे ले आता हूँ 2 1, ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ टूज कितने बचे? 3, और नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 3, ठीक है। एक 2 जाएगा तो 2 1 आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ टूज जो हमारे पास है वो तो बराबर हो गए, ठीक है। तो हमें 3 टूज और 3 1 इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर 8 का केस देखते हैं तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे 4 2 लगेंगे, बस 4 2 लगेंगे। अब अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने 4 2 इस्तेमाल किया और 1 तो भी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ कि एक 2 को मैं डाइल्यूट कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ मैं 1 1, ठीक है। तो मेरे पास टूज कितने होंगे? 3, और वंस कितने हो गए मेरे पास? 2, ठीक है। तो क्योंकि इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस अब आ चुका है 1 के रेंज में, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और स्टार्ट कर दूंगा मैं 2 से, 2 1 2 1 2, ये हो गया मेरा कहानी। अगर 10 होता तो इसी तरीके से, मतलब 5 टूज और 0 वंस। अब मैं एक 2 को लिक्विड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अगेन एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, तो एक बार और लिक्विड करता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया है 1 के रेंज में। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, बस यही तरीका है हमेशा। तो यही तीनों केस बनेंगे आपके कि जब नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ टूज इक्वल हो सकता है, 1 ज्यादा हो सकता है, 2 ज्यादा हो सकता है, और हर केस में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर 2 ज्यादा है तो स्टार्ट भी आप करोगे 2 से, एंड भी आप करोगे 2 से, बीच में 1 डालोगे। अगर आपके 1 ज्यादा है तो स्टार्ट भी करोगे 1 से, एंड भी करोगे 1 से, बीच में 2 डालोगे। और अगर वंस एंड टूज दोनों बराबर है तो आप 2 से स्टार्ट करोगे और 1 से एंड करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे 1 से एंड करोगे, जब तक आपका मतलब काम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो बस ये छोटा सा चीज है, इसको मैंने कोड में इम्प्लीमेंट किया है, तो उससे मैं आपको एक बार वॉक थ्रू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बता दूं, यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोड लिख दिया था, फिर मैंने उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो बहुत एफर्ट लगता है। अगर काम पसंद आता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, और इससे थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अगर अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो जैसे मैंने बोला था उसी तरीके से मैंने किया कि किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने मुझे मैक्सिमम 2 कितने लगेंगे और मिनिमम 1 कितना लगेगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है ले लेते हैं 8, तो इसके रिप्रेजेंट के लिए मुझे 4 2 और 0 वंस लगेंगे। और अगर मैं 9 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसके लिए मैक्सिमम 4 2 और एक 1 मिनिमम मुझे लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब तक मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 के रेंज में नहीं आ जाता, मतलब 1 से बड़ा आ रहता है, तब तक मैं 2 माइनस माइनस और 1 को प्लस इक्वल टू 2 करते चलूंगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टूज मैं कम कर रहा हूँ और एक 2 को हटा के उसके जगह पे 2 1 को एक्सचेंज करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 1 ज्यादा हो गए तो मेरा नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मैं सी आउट 1 कर देता हूँ। और फिर क्या होगा, मेरा नंबर रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद जब तक भी बच रहा है नंबर मेरा 2, तब तक मैं क्या करते चलूंगा 2 1 2 1 2 1 इस तरीके से करते चलूंगा।
स्टार्ट भी हो गया 1 से, एंड भी हो गया 1 से। अगर 2 मेरा ज्यादा है तो सबसे पहले मैं 2 को प्रिंट करा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट कराते चलूंगा 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरे दोनों बराबर हैं तो मैं 2 1 2 1 2 1 इस तरीके से प्रिंट करा दूंगा। तो जब तक भी मेरा सम ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं हो जाता। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज का दूसरा सवाल, इसमें क्या है कि आपको बताना है कि एक टेबल दिया होगा वो एलिगेंट है कि नहीं। तो उसके पहले कुछ कुछ अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल ब्लैक है अगर उसके अंदर कोई भी व्हाइट सेल नहीं, ठीक है, वेरी सिंपल। एक रेक्टेंगल नाइस है अगर वो कंप्लीटली ब्लैक है, और दूसरा वो किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे रेक्टेंगल का सबसेट नहीं है। जैसे कि अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो तो ये कंप्लीटली ब्लैक है, इस रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली ब्लैक है और ये किसी भी दूसरे रेक्टेंगल का सबसेट नहीं है, ठीक है। ठीक है, किसी भी दूसरे मतलब अगर आप बोलोगे तो ये इस रेक्टेंगल का सबसेट तो है, पर ये जो कवरिंग रेक्टेंगल है वो कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस केस में अगर देखो तो ये रेक्टेंगल है, ये कंप्लीटली ब्लैक तो है, पर ये एक दूसरे ब्लैक रेक्टेंगल का सबसेट है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कंटेन हो रहा है। आप समझ रहे होगे फीलिंग्स को। तो ये एक नाइस रेक्टेंगल नहीं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल को नाइस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? एक, कि वो ब्लैक होना चाहिए, कंप्लीटली ब्लैक होना चाहिए, और दूसरा वो किसी दूसरे ब्लैक का सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसेट ऑफ अनदर ब्लैक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक नाइस रेक्टेंगल हो जाएगा। और अगर आपका जो गिवन टेबल है उसमें कोई भी दो नाइस रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो टेबल आपका एलिगेंट है। अगर कोई दो नाइस रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं तो वो टेबल एलिगेंट नहीं है। बस आपको ये बताना है कि आपको एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपका एलिगेंट है तो यस, अगर एलिगेंट नहीं है तो नो। बस यही आपको करना है। कैसे करना है, क्या करना है, उससे पहले एक कुछ टेस्ट केस देख लेते हैं अपन, उससे चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं 1 0 0 और 0 1 1 एंड अगेन 0 1 1। तो इसके अंदर दो नाइस सब रेक्टेंगल है। अगर आप देखें, एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, ठीक है। और दोनों ही आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो यस दिस टेबल इज एलिगेंट। और दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं अपन, 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ओ सॉरी सॉरी 1 1 1। तो इसमें अगर आप देखें तो एक नाइस सब रेक्टेंगल ये है, एक नाइस सब रेक्टेंगल ये है, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो ये टेबल जो है वो एलिगेंट नहीं है। थर्ड केस में अगर अपन देखें तो इसमें एक ही नाइस सब रेक्टेंगल ही है, ठीक है, इसमें एक ही नाइस सब रेक्टेंगल है। तो जब दो सब रेक्टेंगल ही नहीं है, दो रेक्टेंगल ही नहीं है नाइस, तो कहाँ से इंटरसेक्शन होगा, कोई सवाल नहीं उठता है। इस केस में अगर अपन देखें तो ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0। तो इसमें अगर अपन देखें तो एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है जो कि किसी दूसरे ब्लैक का, किसी दूसरे ब्लैक रेक्टेंगल का सबसेट नहीं है। एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये आपस में इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि आपस में इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये टेबल तो कभी भी एलिगेंट हो नहीं सकता, ठीक है। लास्ट केस अगर आप देखो तो अगेन ये भी एक नाइस सब रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें दो सब रेक्टेंगल्स है, नाइस सब रेक्टेंगल्स, और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट मुझे लगा कि थोड़ा सा समझाने रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको समझाया कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इंटरसेक्शन आपको चेक करना है, तो इंटरसेक्शन हो कैसे सकता है? वेल, अगर आप ध्यान दो इन सभी पैटर्न में, इन सभी पैटर्न में अगर आप ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी किया, यहाँ पर आपको क्या एक कॉमन चीज मिलेगा कि अगर आप किसी भी सेल पे हो, ठीक है, उसका या तो ऊपर वाला कवर्ड है, साइड वाला कवर्ड है, और ये वाला कवर्ड नहीं है, तो वो हमेशा ही एक इंटरसेक्शन को जन्म देगा। कैसे? मैं एक सब रेक्टेंगल ये ले लूंगा, एक सब रेक्टेंगल ये ले लूंगा, ठीक है, एक सब रेक्टेंगल ये ले लूंगा, और
मतलब जितना भी फैल सकता है फैल जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी सब रेक्टेंगल ऐसा तो नहीं आ जाएगा जिसका ये पूरा का पूरा सब पार्ट आ जाए, जैसे कि ये भी सब पार्ट आ जाए, ठीक है, ये भी सब पार्ट आ जाए। अगर ऐसा होना होता तो ये पूरा का पूरा एक ब्लैक होता, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आप सब रेक्टेंगल ऐसा नहीं ले सकते जिसमें ये वाला ब्लैक भी कवर हो जाए, ये वाला ब्लैक भी कवर हो जाए और ये वाला ब्लैक कवर ना हो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, आप एल शेप का कोई दूसरा शेप ले रहे हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर मुझे देखना है तो मैं इस तरीके से देखूंगा कि ये दो सेल आपस में ब्लैक है, ये दो सेल आपस में ब्लैक है और ये सेल ब्लैक नहीं है, ठीक है। एक ये इंटरसेक्शन का तरीका हो सकता है। दूसरा इंटरसेक्शन का क्या तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है कि ये तीनों सेल ब्लैक है आपस में और ये सेल व्हाइट है, ये सेल व्हाइट है, तो बस इधर भी एक इंटरसेक्शन आ गया। अब कभी भी आप इसको कवर करते हुए पूरा का पूरा सब रेक्टेंगल नहीं ले सकते, जैसे कि ऊपर वाला केस था यहाँ पर, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, अगर आप ये सब रेक्टेंगल लोगे, ठीक है, तो इसमें ये वाला कंप्लीट ब्लैक है, ये वाला कंप्लीट ब्लैक है। पर क्या ये दोनों नाइस है? वेल ये दोनों नाइस नहीं है, क्योंकि इनको कवर करते हुए एक अपन ये सबसेट ले सकते हैं जिनके ये दोनों सबसेट हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि दो नाइस सब रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली नाइस सब रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भी नाइस सब रेक्टेंगल है। और ये कभी भी मतलब कोई ऐसा रेक्टेंगल नहीं लेके आ सकते जो कि इन दोनों को कवर करे और उसके बीच में कोई व्हाइट नहीं है, ठीक है। और क्या केस बन सकते हैं, और एक केस ये बन सकता है कि इस तरीके का भी बन सकता है केस आपका, ये, ठीक है। और एक क्या केस बन सकता है आपका, और एक केस आपका बन सकता है, इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं अपन। तो ये केस बन सकता है आपका, ठीक है। यही चार आपके केस बन सकते हैं, यही चार आपके केस बन सकते हैं जब आपको मिलेगा एक इंटरसेक्टिंग, एक नहीं सॉरी, दो इंटरसेक्टिंग नाइस सब रेक्टेंगल्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पेजेस पे के भी मतलब हैंडल्स नीचे दिए हुए हैं, आप वहां से आके डाउट पूछ सकते हैं। मतलब ये समझ में आना चाहिए यहाँ से। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके बाद कोड इम्प्लीमेंटेशन उतना टफ नहीं है, मतलब डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन ऑल दिस मेकिंग ऑल दिस, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो इसको मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है एक बार उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ही दिया हुआ है, और ये मैंने फ्लैग कर लिया, ठीक है। अगर फ्लैग कभी भी ट्रू हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और फ्लैग अगर एंड तक फॉल्स ही रह गया इसका मतलब कि कोई भी इंटरसेक्टिंग मुझे मिला नहीं, तो उस केस में मैं यस प्रिंट कराऊंगा। अगर फ्लैग कभी भी मेरा ट्रू हो गया तो उस केस में मैं नो प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, ठीक है, कि अगर कोई सेल मेरा वन है, ठीक है, कोई सेल मेरा वन है, कोई सेल मेरा वन है, एक सेल है और ये सेल मेरा वन है, ठीक है, और उसके पीछे वाला सेल भी वन है, ठीक है, उसके पीछे वाला सेल, ओ सॉरी सॉरी, उसके ऊपर वाला सेल भी वन है, उसके पीछे ऊपर वाला सेल भी वन है और उसके पीछे वाला सेल भी वन है, पर उसका ये जो बैक वाला सेल है ना, ये वन नहीं है, ये जीरो है। तो वी कैन से दिस इज एन इंटरसेक्शन। और क्या केस हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि इसके नीचे वाला सेल वन है, ये भी सेल वन है। बेसिकली आप तभी चेक करोगे जब वो सेल आपको वन मिले, उसके नीचे वाला वन है और उसके पीछे वाला भी वन है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको एक चीज और चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका वो जीरो हो जाए। अगर इस तरीके का केस बन गया तो ये भी एक इंटरसेक्टिंग हो गया सब रेक्टेंगल्स, दो नाइस सब रेक्टेंगल्स, ठीक है। और इसका अपन को चिंता नहीं करना है, ठीक है, ये पीछे में कितना भी एक्सटेंड हो जाए, पर ये एक सब रेक्टेंगल तो अपन को अलग मिल ही रहा है, ठीक है। और ये भी अलग से एक सब रेक्टेंगल मिलेगा, ये किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये अपन को एक एक्सटेंशन तो मिलेगा ही, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये चारों जो केस बन सकते हैं अपन ने, वो चारों केस मैंने लिखा है। और ये इस वैलिड फंक्शन क्या है, इस वैलिड फंक्शन मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली अगर मैं इस सेल पे हूँ और मैं पीछे जाके चेक कर रहा हूँ, मैं ऊपर जाके चेक कर रहा हूँ, इधर चेक कर रहा हूँ, इधर चेक कर रहा हूँ, इधर चेक कर रहा हूँ, तो कॉर्नर केसेस आ सकते हैं, राइट। कि हो सकता है कि मैं इस सेल पे हूँ और ऊपर चेक कर रहा हूँ, पीछे चेक कर रहा हूँ,
कोई सेंस नहीं बनता। इस सेल पे हूँ मैं, ऊपर चेक कर रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता है। इस सेल पे हूँ मैं, इधर चेक कर रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता, ऊपर चेक कर रहा हूँ, नो सेंस अगेन। बस इसी तरीके से आपको ये चेक करना है कि इसके नीचे और लेफ्ट राइट, मतलब जिस जिस डायरेक्शन में आप चेक कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप ये जो टेबल है उस टेबल के अंदर ही है क्या। अगर आप टेबल से बाहर चल जा रहे हो तो देयर इज नो स्कोप चेकिंग इट, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि क्या आप मतलब उसके ऊपर में कुछ है टेबल में, ठीक है। अगर है तो आप चेक करोगे कि अगर वो भी वन है, पीछे वाला भी वन है, और ये डायगोनली वाला वन नहीं है, तो बस डिसरिगार्ड कर देना है। यही चारों केस जो मैंने बात किया था, वही चारों केस है यहाँ पर, अलग अलग मैंने लिखा है। और कहीं पर भी आपको ये वाला कंडीशन हिट कर जाता है तो आप फ्लैग को कर दोगे ट्रू, और वहां से कर जाओगे आप ब्रेकआउट, ठीक है। बस। और अगेन आपका अगर फ्लैग ट्रू हो जाता है कहीं पर भी बीच में करते करते, तो आपको वहां से ब्रेकआउट कर जाना है। और कंस्ट्रेंट इस तरीके से दिए हैं कि आप ये जो ब्रूट फोर्स है, ये ब्रूट फोर्स से आप हमेशा चल सकते हो, और ये ब्रूट फोर्स नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम है। तो अगेन मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। एक बार मैं आपको वो वैलिड वाला भी दिखा देता हूँ। अगर आपका वो जो चेक कर रहे हो उसके पीछे वाला सेल अगर वो लेस देन जीरो हो जा रहा है, या फिर जे लेस देन जीरो हो जा रहा है, मतलब कॉलम में आप पीछे चले जा रहे हो, या फिर रो में आप पीछे चले जा रहे हो, या फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम में चले जा रहे हो, तो उस केस में क्या है कि आप मतलब आउट ऑफ स्कोप चल जा रहे हो, टेबल से यहाँ बाहर चले जा रहे हो, तो उधर केस में आप फॉल्स रिटर्न कर दो कि उधर उस केस में आपको चेक नहीं करना। और एल्स अगर आप टेबल के अंदर ही हो तो या आप वैलिड पोजीशन पे आप चेक कर सकते हो कि वो सेल वन है या जीरो है, ठीक है। तो बस दैट्स इट। चलो आज क्वेश्चन सी, थोड़ा ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो फटाफट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ठीक है, शुभ मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ बेसिकली क्या बोल रहा है। तो मान लो आपको इनिशियली एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड ये एग्जांपल देता हूँ, सारा एलिमेंट जीरो है, ठीक है। एन क्रॉस एम मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो एन फोर एम फाइव पे, तो सारा एलिमेंट जीरो है इनिशियली मैट्रिक्स में, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना शिव, आप कोई भी रेक्टेंगल चूज कर सकते हो, एनी एनी रेक्टेंगल दैट यू वांट, एनी रेक्टेंगल, सपोज मैं इसको चूज कर लिया, आप चूज करिए। अब इसको आप एक चेस बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जीरो वन वन जीरो, ये होता है चेस बोर्ड शिव। एक चेस बोर्ड इसी को बोलते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग यस। ऑल्टरनेटिंग। जैसे एग्जांपल, अगर मैं मान लो मैं ये रेक्टेंगल चूज किया था, लेट्स से दिस वन, बड़ा वाला, तो कैसे होता है शुभ? ये जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ऑल्टरनेटिंग, राइट? ये होता है चेस बोर्ड। तो आप कोई भी रेक्टेंगल चूज कर सकते हो एंड उसको चेस बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इसको रखना है कि शुभ रेक्टेंगल की तो फर्स्ट एलिमेंट वो जीरो होगा, उसके बाद ऑल्टरनेट होगा जीरो वन जीरो, फिर वन जीरो वन, फिर ऑल्टरनेटिंग होता रहेगा। तो आप ये कर सकते हो, दिस इज अलाउड टू यू। आप आपको एट मैक्स एनी टाइम ऑपरेशन कर सकते हो आप। और क्वेश्चन में शुभ जो दिया रहेगा ना मैट्रिक्स, आपको वो बनाना है। नीचे आपके इसमें क्या बोलते शुभ? जीरो इंटू जीरो मैट्रिक्स है। नीचे जो मैट्रिक्स है सारा जीरो आपको दिया हुआ है, एंड आपको शुभ इससे ये ऑपरेशन करके ये बनाना है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको बताना है कि आप बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो कैसे बनाओगे? कौन कौन से रेक्टेंगल चूज करके ऑपरेशन करके बनाओगे? नहीं बना सकते तो माइनस वन, ऑब्वियसली। शुभ क्वेश्चन क्लियर, राइट? एंड इस केस में कैसे आंसर यस। आ रहा है देखिए। इस केस में हमने क्या किया, पहले देखिए, पहले पहले ऑपरेशन देखो क्या किया है। पहले देखो दिया हुआ है वन वन थ्री थ्री, यानी कि इन लोगों का एक रेक्टेंगल चूज किया जो कि वन वन से स्टार्ट हो रहा है, ये थ्री थ्री मतलब थ्री थ्री यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो दिस इज द रेक्टेंगल चूज, राइट? अशुभ मैं बोला था यस। रेक्टेंगल का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जीरो रहेगा। जीरो वन जीरो, फिर वन जीरो वन, फिर जीरो वन जीरो, ऐसे हो गया, राइट? हाँ, यस। उसके बाद इन लोग क्या किए, एक नया रेक्टेंगल चूज किया थ्री थ्री फोर फोर, मतलब थ्री थ्री फोर फोर, ये वाला, राइट? एंड अगेन इसको क्या यस। करेंगे, जीरो वन वन जीरो, ठीक है। देन व्हाट डिड दे डू, दे चूज यस। अनदर रेक्टेंगल फोर थ्री फोर फोर, मतलब फोर थ्री, ये वाला, राइट? एंड इसको क्या कर देंगे शिव, जीरो वन, तो जीरो वन, है ना? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इन यस। लोग क्या किए, फोर टू फोर थ्री, लास्ट रेक्टेंगल चूज किए फोर टू फोर थ्री, ठीक है। देखिए तो मैं ये वाला, राइट शिव? फोर टू फोर थ्री कौन सा है, ये ना? एंड इसमें क्या कर दिया फोर टू शिव, फोर जीरो वन, जीरो एंड हो गया। तो शिव फाइनली अभी आपको कैसा दिख रहा है देखिए, जीरो वन जीरो जीरो जीरो, राइट? फिर वन जीरो वन डबल जीरो, फिर जीरो वन जीरो, और फिर जीरो जीरो वन वन जीरो, राइट? ऐसा दिख रहा है। एंड शिव अगर आप ध्यान से देखेंगे यस। क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही था, मतलब ये इसको इसी में कन्वर्ट करना था, देखिए एग्जैक्ट आ गया। देखो यस। एग्जैक्ट है, जीरो वन ट्रिपल जीरो वन जीरो वन।
तो आ गया। तो इन लोग सिर्फ 4 ऑपरेशन किए विच इज अलाउड, क्योंकि आपको मैक्सिमम 4 × 5 20 ऑपरेशन अलाउड है, क्वेश्चन बोल दिया। और सिर्फ आपको ऑपरेशन मिनिमाइज नहीं करना है, क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है आपको ऑपरेशन मिनिमाइज नहीं करना है, आपको बस उतना ऑपरेशन में काम करना है। तो आई थिंक क्लियर है, क्वेश्चन पूरा क्लियर है, को करना क्या है, राइट? ओके यस। ओके। तो शिव कैसा लग रहा है, क्या टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, कैसे क्या करना है? मतलब थोड़ा सा सोचने पे लगता है कि हो जाएगा। हाँ शिव, तो देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? व्हाइट बोर्ड पे जो होते हैं शिव, पर क्वेश्चन में डाउट नहीं है आपको, क्लियर हो गया? नहीं। ओके शिव, तो मेरे को एक बात बताइए शिव, लेट्स से आपके से 4 × 4 मैट्रिक्स है, कितना भी मैट्रिक्स है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, इसी सारा है। और आपको शिव जो फाइनल मैट्रिक्स बनाना है, जो फाइनल मैट्रिक्स बनाना है वो कुछ भी हो, बट उसका मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है? और बाकी कुछ भी है, ठीक है, एनी बेस। आप शिव, बस मेरे को आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास ये था शिव, आपको कुछ बनाना है 1 0, लेट से कुछ भी 0 1, इस टाइप का ये आपको बनाना है। तो शिव आप इससे ये बना सकते हो कि नहीं, मेरे को बताइए, बस इतना छोटा सा, मैं कैसे हूँ, कैसे बनाओगे बताओ मेरे को। ये तो करण पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्ट होना चाहिए हमें, ये पहला वाला तो आप किसी भी केस में लेंगे वो तो 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। पहला वाला किसी भी केस में 0 से स्टार्ट क्यों होना चाहिए, मतलब आप बोल मतलब रहे हो? जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाला जो है, ये यस, वो तो ऐसा हमेशा क्यों? 0 से ही स्टार्ट होगा। क्यों? आप ही बोले थे ना 0 1 0 1 इस तरीके से होगा। हाँ मतलब शुभ, थोड़ा समझ गया कि देखो ये ओवरऑल है कि अगर आपको शुभ ये एलिमेंट को 1 बनाना है ना, फर्स्ट एलिमेंट जो भी आपका है, मान लो सीरीज में इसको 1 बनाना है, तो उसका 1 कभी बना ही नहीं सकते। कैसे बनाओगे 1? क्योंकि आपको इनिशियल मैट्रिक्स में सारा 0 है, ठीक है? आपको पता, आपको फाइनल में ये 1 चाहिए, अगर इसको आपको 1 बनाना है तो आप क्या करोगे शुभ? इसको कैसे कुछ भी सेट कर दो, इसको आप 1 बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको इससे क्योंकि कोई भी हमेशा रेक्टेंगल शुरू हो गया, स्टार्टिंग में ही आने वाला है। ये हमेशा रेक्टेंगल का फर्स्ट हमेशा ये आने वाला है। इसको आप कभी भी चलो सिर्फ इसको आप बना सकते हो, इसको बनाने के आप ये रेक्टेंगल ले सकते हो, ये रेक्टेंगल कुछ भी ले सकते हो, बट इसको आप कैसे बनाओगे? ये तो हमेशा रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल इससे थ्रू जाएगा, ये रेक्टेंगल इसके थ्रू जा रहा है, ये इसके थ्रू जा रहा है, जितना भी इसके थ्रू जा रहा है सिर्फ सबका स्टार्टिंग में तो ये खुद ही आता है, तो ये हमेशा 0 ही रहेगा, तो ये कभी 1 बन ही नहीं सकता। पहली बात तो ये ऑब्जर्वेशन है, तो इधर क्वेश्चन में 1 दिया हुआ रहेगा तो सीधा आंसर नो, पॉसिबल ही नहीं, इधर हम लोग सीधा देख के बोल पा रहे हैं। बाकी किसी के लिए नहीं बोल सकते शिफ्ट, क्यों? क्योंकि इधर अगर 1 है तो ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल दे सकते हैं, 0 1 बन सकता है, इधर 1 है तो ऐसा रेक्टेंगल दे दो, 0 1 0 1 कैसे भी दे सकते हो, बट उधर जो 1 आ गया ना वो नहीं हटने वाला कभी भी, बिकॉज दैट्स स्टार्टिंग 1। अगर ऑब्जर्व करोगे शिव, तो इसमें देखिए जो टेस्ट केस 3 है शिव, अगर आप ध्यान दें तो ये क्या था, देखिए 1 1 0 1 0 1, ये आपको बनाना था, इसका आंसर शिव देखिए -1, मना कर दिया, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट वाला 1 हो गया, ये एकदम क्लियर कट है। अब शिव मैं क्या कर रहा हूँ, यस। ये ऑब्जर्वेशन हुआ, अब मैं दावा कर रहा हूँ और हमेशा बना पाओगे, और हमेशा अब बना यस। पाओगे, कैसे बनाएंगे ये देखते हैं शिव, ठीक है? और शिव मान लो आप कुछ भी रैंडम मैट्रिक्स को बोलिए, चाहिए बनाते हैं, कुछ भी रैंडम बोलिए, 3 × 3 बताइए। 0 0 1 आगे 1 0 0 आगे, और 1 1 1। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो शिव मेरे को बनाना ही है, राइट? ये बात ये यस। है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सिंस ये वाला 1 नहीं है तो मैं बना सकता हूँ, गारंटी है, कैसे बनाएंगे ये सोचना है। शिव ये वाला 1 चाहिए मेरे को, राइट? यहाँ पे 0 है, यस। ये मेरे को 1 चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ शिव, तो ये 1 हो जाएगा, यस। हो जाएगा पक्की? ओके। यस। अच्छा शिव ये वाला भी मेरे को चाहिए 1, ये 1 चाहिए, तो अगर मैं ये रेक्टेंगल लूंगा तो हो जाएगा बात? यस। ठीक है, ये मेरे को 1 चाहिए शिव, अगर ये रेक्टेंगल लूंगा तो बात बन जाएगा, यस। 0 1 रेक्टेंगल, ये 1, ठीक है। तो अभी मेरे पास फाइनल शिव ऐसा आ गया, राइट? ऐसा बन गया। अब नेक्स्ट मेरे को यस। शिव ये वाला 0 चाहिए, तो 0 ही है, ठीक है, ये 0 चाहिए, ये भी 0 ही है, यस। ठीक है, ये 1 चाहिए। अच्छा, तो शिव ये रेक्टेंगल ले लूंगा तो काम बन जाएगा, यस। 1। अच्छा, इधर 1 चाहिए शिव, तो अगर ये रेक्टेंगल ले लूंगा तो काम बन जाएगा, यस। बाकी तो 0 हो गया, राइट? यस। तो अब ये अप्रोच कैसे करना है, क्या आप बता तो दिए, हो है हर केस में हो रहा है, देखो क्यों हो रहा है हर केस में, ये समझते हैं। शिव देखिए आप ये समझ के रखिए, मैं वर्स्ट टेस्ट केस देता हूँ, वर्स्ट टेस्ट केस में क्या सारा मन है, कैसे बनाओगे बनाओ, ये वर्स्ट टेस्ट केस देता हूँ, कैसे बनाना है समझ जाएंगे। देखो यस। जो मैं हर एक इंडिविजुअल के पास जा रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि मेरे को एन इंटू एम ऑपरेशन अलाउड है, एन इंटू एम मतलब इसके पूरे जितना। मैं अगर हर एक वन पे भी एक ऑपरेशन करूंगा तो पूरा का ये भी एक्सीड नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑपरेशन अलाउड है मेरे को, एंड मैं हर एक वन पे भी एक ऑपरेशन किया एंड मैक्सिमम 8 वन हो सकता है, क्वेश्चन बोल दिया है तो 8 ऑपरेशन वर्स्ट केस में करूंगा, तो वर्स्ट केस में ऑपरेशन में एन माइनस 1 होगा। और क्या ऑपरेशन Yes. करेंगे भैया, आप सिर्फ समझ लीजिए इधर 1 है, आपको इधर 1 चाहिए, और सिंस आप लास्ट से जा रहे हो तो आपको अभी सारा जीरो करंटली है, ऊपर करंटली सारा जीरो है, तो इसके इसके साइड वाला ऊपर भी वाले जीरो ही से है, चालू। ऊपर से साइड से बेटर रहेगा, इसके साइड वाला भी जीरो ही है इशू, क्योंकि करंटली यस सारा जीरो है, ठीक है। तो ये 1 बन जाएगा भाई। तो मैं बोला अगर ऐसे सब नीचे से जा रहे हैं, क्योंकि आप इटरेट कर रहे हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम डाउन टू टॉप, राइट से लेफ्ट एंड डाउन से टॉप जा रहे हो, तो आप सिंस डाउन में हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो हमेशा उसके लेफ्ट वाला जीरो है, हमेशा मेरा लेफ्ट वाला जीरो है, तो मेरे को अगर खुद को वन बनाने तो मैं अपने लेफ्ट का हेल्प ले लूंगा, छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, हो गया। शुभ कभी भी देखिए, कभी भी आप सोचिए ऐसे है, मान लो शुभ आपको यहाँ पे चाहिए 1, इसको 1 चाहिए, तो आप इसको रेक्टेंगल दे दो, ये 1 बन गया। आपको ये भी 1 चाहिए, ये रेक्टेंगल दे दो, ये 1 बन गया। ये भी 1 चाहिए, रेक्टेंगल 1 दे दो, बन गया आराम से। भैया अगर इधर आ गए तो क्या करेंगे, यहाँ दिक्कत है, ठीक है। अभी आपका टॉप वाला तो खाली है ऊपर ना, ले डाउन से टॉप जा रहे हो, तो अभी आप इसको ले लो, ये 1 बन गया, फिनिश। ऐसे से आप हर बार जा सकते हो। इधर आए, इधर चाहिए क्या, नहीं देखिए आप समझते हो, मान लो आपका ऐसा कुछ है 0 1 1, लेट्स से ये भी 1 दे देते हैं, बेटर रहेगा। 1 1 1 0 एंड 1 1 यस करेक्ट, इट्स 1, ठीक मतलब है, नाउ गेटिंग क्लियर। क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल देखिए। ओके शुभ, अब इनिशियली आप ध्यान से सारा जीरो है इनिशियली, तो कोई दिक्कत, और आप लास्ट जा रहे हो तो देखो शुभ, ये जीरो है, आपको चाहिए 1 1 चाहिए ना, तो इससे हेल्प ले लेंगे, भाई तुम्हें हेल्प कर दे, मैं 1 बन गया, खत्म। और शुभ क्योंकि आप अ, पीछे और ऊपर का देख रहे हो तो ये वाला काम होता जा रहा है, तो इससे आपको दिक्कत फर्दर नहीं होने वाला। लाइक अगर इसको 1 बनना है तो इसको इसका हेल्प नहीं चाहिएगा, आपको इसको प्रीवियस का हेल्प चाहिएगा, तो ये करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ रहा। अभी ये भी 1 है शुभ, तो आप इसका हेल्प ले लेगा, भाई 1 हो गया, मैं भी। ये भी 1 है भाई, ये इसका हेल्प ले लेगा, मैं भी 1 बन गया। ये भी 1 है तो ये इसका हेल्प ले लेगा, भाई मैं भी 1 बन गया, खत्म, चारों 1 हो गए। अब ऊपर आए, अच्छा तू तो 0 है भाई, ठीक है स्किप करो भाई, 0 है तो अच्छी बात है, ये 0 है अगेन शुभ, एंड ओके मेरे को 1 बनना है, तो मैं क्या करूंगा शुभ, इसका हेल्प ले लूंगा, मैं 1 बन गया। अब ये भी 1 है, ठीक है मैं इसका हेल्प ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं 1 बन गया। ये भी 1 है, ठीक है मैं इसका हेल्प ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं 1 बन जाऊंगा। अब मैं 0 हूँ, ओके वेरी गुड, स्किप करो। ये 1 है भाई, हेल्प ले लो इसका, 1। ये 1 है शुभ, इसका हेल्प ले लो, 1, ये 0, खत्म। अगर मैं करता करण, तो इसको ऐसे करता कि फर्स्ट रो को छोड़ के लास्ट रो से लेके, मतलब फर्स्ट रो को छोड़ के जितने भी है वो अपने ऊपर वाले का हेल्प ले लेते, तो उधर मुझे एज केस हैंडल नहीं करना पड़ता, हर नीचे वाला रो अपने ऊपर वाले के हेल्प से 1 बन जाता। और फर्स्ट और रो की बस आप साइड फर्स्ट से रो, हेल्प लेते हैं। हाँ मतलब बस बात एक ही, फर्स्ट रो। शुभ शुभ यही बोल रहा है कि एक ही बात शुभ बोल रहा है कि इनिशिएशन ऐसा है, मान लो आपको जो को तो 1 मुझे बनाना है, आप वो, लास्ट स्टार्ट करो, तो हाँ, आपको अगर माइनस हर रो इसको के 1 चाहिए, स्टार्टिंग आप के इसका लिए हेल्प मुझे ले लो। एज नहीं देखना पड़ेगा। हाँ इसे इधर क्या, फर्स्ट रो को हटा के बाकी सबके लिए जनरलाइज हो गया, और फर्स्ट रो के लिए तो पहले से तो शिव जनरलाइज हो मेरा भी गया। तो वही है ना शिव, मैं क्या बोला, मैं हर एक के लिए जनरलाइज क्यों, बस फर्स्ट कॉलम है तो ये कर रहा हूँ, बात एक ही है। अब हर एक रो के करके फर्स्ट रो का केस है, मेरा फर्स्ट कॉलम का केस है, अगर कॉलम में है तो ऊपर से ये थोड़ा देखने में ज्यादा सीधा लगता है। हाँ इस वर्ड से टफ वगैरह होगा मे भी, हाँ बट शिव बेटर बोला, शिव यही बोला कि आप जाओ, अगर आपको 1 चाहिए जिससे हेल्प ले लो, जिसको भी 1 चाहिए हेल्प ले लो, बस फर्स्ट रो में आप साइड से हेल्प ले लो। आई थिंक आप रिलेट कर पाए शिव, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा यस, शिव, राइट, कोई डाउट है आपको इसमें, तो शिव नहीं अगेन नहीं, लास्ट टाइम ये हो गया। एंड बस ये अगर 1 होगा तो शिव आप कभी नहीं कर सकते, मैं बताया, क्योंकि इसको आप 0, इसको 1 बना ही नहीं सकते कभी भी, और बाकी छोड़ के आप हमेशा कर यस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनिशियल सारा 0 है, तो शिव हमको बहुत फायदा मिल रहा है कि इनिशियल हम लास्ट से आते जा रहे हैं, तो इसका जो हो गया अब इसको उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने आगे ये ऊपर ऐसे ऊपर देखा है, इधर जो हो गया तो इंडिपेंडेंट सॉल्व हो रहा है। शिव का कोड देखते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। या शिव आई थिंक यू कैन सी द कोड राइट। नो करण, अभी तो व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। ओके अभी आए, क्या? ठीक है। मैं स्ट्रिंग इनपुट में ये शिव आराम से देखिए इधर, राइट, और अगर ये फर्स्ट वाला राइट 1 है तो -1 पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट वाला तो 0 होना पड़ेगा कंपल्सरी। अच्छा यस, अब शुभ क्या किया मैं देखिएगा, और शुभ बेसिकली आई हैव टू काउंट कि कितना ऑपरेशन करना है मेरे को, तो ऑपरेशन में स्टोर करूंगा शुभ आंसर में, और एक आंसर बनाया शुभ कौन सा, वो ऑपरेशन बताने के लिए कौन सा रेक्टेंगल में ये हूँ, ठीक है। ओके शुभ मैं इटरेट कर रहा हूँ शुभ, कैसे देखिए n-1 से 0 वही पीछे नीचे से ऊपर, और m-1 से 0 ऐसे लेफ्ट, तो मैं जैसे बताया तो नीचे से लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। और मैं एक ये बता दूंगा, अगर ये 1 है शुभ, करंट 1 है तो काम करना है, 1 होते एक ऑपरेशन तो ऐड हो गया,
भाई ऑपरेशन तो लगने वाला है। ऑपरेशन शुभ क्या होगा, बस वही बात बोला। अगर जे इक्वल टू 0 यानी कि शुभ फर्स्ट कॉलम है, जो कि मैं एज केस बताया, तो आपको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अलग करना पड़ेगा। देखिए कैसे करना है शुभ। मानो शुभ आपका अभी ये वाला 1 है, इधर आपको 1 चाहिए, तो आप क्या करोगे शुभ, ये तो आपको ये रो में नहीं है, अब साइड से हेल्प लोगे, साइड वाले से। तो साइड से हेल्प लेना है तो कैसे लोगे, देखो डमी डॉट पुशबैक आई, आई मतलब ये रो ना, इस सब इसका इंडेक्स क्या होता है, ये आई कमा जी माइनस 1 राइट, इसका आई कमा जी है ना। तो मैं अरे में क्या पुशबैक कराया, आई जे माइनस 1 आई जे, चार पुशबैक करा दिया। अगर जो बाई चांस मेरे को इसको बंद करना होता तो मैं स्पेशल केस है, मैं इसको ऊपर से हेल्प लेता, तो ऊपर इसका इंडेक्स क्या है, आई माइनस 1 कमा जे, ये आई कमा जे, तो मैं पुशबैक क्या करा, आई माइनस 1 जे आई जे, और डमी में पुशबैक करा दिया, तो शुभ एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, एक ऑपरेशन डिफाइन किया एंड उसका आंसर में पुशबैक कर दिया, फाइनल आंसर में एक पुशबैक कर दिया, बस फिनिश। हर एक ऑपरेशन के मैं देखूंगा शुभ ऐसे ही, एंड देखिए शुभ इधर सी आउट कर दिया मैं आंसर को, राइट। एंड जितना भी ऑपरेशन होता है ऑपरेशन में ट्रैवल करूंगा, एंड हर एक ऑपरेशन ऑपरेशन में सिर्फ 4 टू एलिमेंट राइट, स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग करो, एंडिंग एंडिंग करो, तो आंसर आई जी +1 सिर्फ, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ये कर दिया एंड एंड दैट्स इट, हो गया। आई थिंक शुभ क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था एंड थोड़ा एक्सपीरियंस अगर है इस टाइप क्वेश्चन का तो फटाफट बन जाएगा, ठीक है शुभ, अच्छा क्वेश्चन था ओवरऑल, गुड वन। कल के जैसे शुभ नहीं आता एज केस वाला बहुत ज्यादा। यस या तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, अगर अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ये सब्सक्राइब करके जाइए। मैं सिर्फ रिपोर्ट हम देख रहे थे 90% जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं, क्या लगता है पैसा थोड़ी ना लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। या तो ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।